नाजरीन, अगर आपको लगता है कि अमीर बनने का राज सिर्फ ज़्यादा कमाना है तो ये वीडियो आपकी पूरी सोच बदल देगी। आज हम पूरी दुनिया की वो बड़े बड़े सरमायाकारों के वो राज आपको जानेंगे जो रॉबिन्स ने एक किताब में समो दिए हैं। पैसे का खेल सीखना वाकई एक नामालूम जंगल में सफ़र करने जैसा है और बहुत सी चीज़ें आपको आपके बैंक अकाउंट को तबाह करने की कोशिश में लगी रहती है। फीसें, ब्रोकर्स, उतार चढ़ाव, टैक्सेस और खुद पसंदी। मनी मास्टर द गेम टोनी में रॉबिन्स ने अपने दौर के बेहतरीन सरमायाकारों में से कई के इंटरव्यूज किए और इनके बेहतरीन मशवरों को इस किताब में समो दिया। टोनी रॉबिन्स का पुख्ता यकीन है कि किसी भी शोबे में कामयाब होने के लिए आपको सही रोल मॉडल्स की ज़रूरत होती है और इस खतरनाक जंगल में रहनुमाई के लिए और सबसे बढ़कर डालियों जैसे माहिरीन से बेहतर कोई नहीं हो सकता। टोनी रॉबिन्स ने यह किताब लिखने से पहले उन सबका इंटरव्यू किया। आइए देखते हैं कि उन माहिरीन से सीखकर वो अब हमें क्या मशवरा देते हैं। पहला सबक, माली आज़ादी के पहाड़ को सर करना। अपनी माली सफ़र का तस्वुर एक पहाड़ पर चढ़ाई के तौर पर करें। पहाड़ पर चढ़ने की तरह दौलत जमा करने के भी दो मुख्तलिफ मराहिल होते हैं। जमा करने का मरहला जिसमें आप पैसा बचाते और सरमायाकारी करते हैं ताकि एक अहम सरमाया बना सके, और खर्च करने का मरहला जिसके दौरान आप पैसा निकालते हैं। माली आज़ादी के 5 दर्जे होते हैं। पहाड़ की चोटी को दौलत की इंतहा तस्वुर करें और बाकी दर्जों को रास्ते में मौजूद 20 कैंप्स समझें। मिसाल के तौर पर, माली तहफ़्फ़ुज़ इस वक्त हासिल होता है जो आपकी ज़िंदगी की तमाम बुनियादी ज़रूरियात जैसी खुराक, रिहाइश और बिल्स को सपोर्ट कर सके। माली खुद मुख्तारी इस वक्त हासिल होती है जब आपकी गैर फ़आल आमदनी जैसा कि पैसिव इनकम आपके मौजूदा तर्ज ज़िंदगी को सपोर्ट कर सके। और सबसे ऊपर, मुकम्मल माली आज़ादी इस वक्त हासिल होती है जब आपकी सरमायाकारी से होने वाली आमदनी आपके ख्वाबों की तर्ज ज़िंदगी को सपोर्ट करे। मैं आपको हौसला देता हूँ कि हिसाब लगाइए कि मसलन माली खुद मुख्तारी हासिल करने के लिए आपको कितना सरमाया जमा करना होगा। वजाहत ही ताकत है। जब आपके जहन को एक हकीकी आदत मालूम होता है, जैसा कि नेपोलियन हिल के किताब में कहा गया है, आपका शऊरी ज़हन खुद ब खुद आपको वहां तक पहुंचाने का रास्ता ढूंढ लेता है। अपने मौजूदा माहाना अखराजात को 12 से ज़रब दे, फिर इस आदत को 20 से ज़रब दे। यूँ आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि माली खुद मुख्तारी तक पहुंचने के लिए आपको कितनी रकम दरकार है। अब हमें एक मंसूबे की ज़रूरत है, लेकिन ये आदत हासिल करना कोई इत्तेफाक की बात नहीं होगी। दूसरा सबक, छोटी तक पहुंचने की रफ्तार तेज करना। अपनी माली सफर का आगाज करने के लिए आपको ये फैसला करना होगा कि अब आप सिर्फ एक सारिफ या कंज्यूमर नहीं रहेगी, आपको एक मालिक या सरमायाकार भी बनना होगा। यही वो तरीका है जिससे सही रहनुमाई के साथ कोई भी शख्स इस पहाड़ को सर कर सकता है। यहाँ 5 मशवरे हैं जिनसे आप अपनी चढ़ाई तेज कर सकते हैं। नंबर 1, ज्यादा बचत करें। हम ये बात पहले भी सुन चुके हैं, माली आज़ादी तक पहुंचने का सबसे अहम हिस्सा है पहले खुद को अदायगी करें। ये इस बात का मामला नहीं कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस बात का है कि आप कितना बचाते हैं। टोनी रॉबिन्स के मुताबिक बचत करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप वो पैसा शुरू में ही ना देके, जब भी आपकी आमदनी में इजाफा हो इसमें से एक पहले से तयशुदा हिस्सा बचा ले। इस तरह आप कभी भी इजाफी आमदनी के आदी नहीं होंगे। नंबर 2, ज्यादा कमाइए। दूसरी तरफ बचत करने की हमेशा एक हद होती है, लेकिन कमाने की कोई हद नहीं। ये लामहदूद है। ज्यादा कमाने का राज ये है कि आप दूसरों के लिए इतना काम करें जितना कोई और नहीं कर रहा। आपको आपके वक्त का नहीं बल्कि आप कितनी कदर फराहम करते हैं इसका मुआवजा मिलता है। नंबर 3, फीसें और टैक्सेस कम करें। फीसें और टैक्सेस ऐसे हैं जैसे आप एक बारी भर कम बैग के साथ चोटी की तरफ चढ़ रहे हो। आप सोचते हैं कि छोटी छोटी फीसद से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वक्त के साथ ही वाकई बहुत फर्क डालते हैं। फीसें कम करने के लिए बुनियादी तौर पर पैसिवली मैनेज्ड प्रोडक्ट्स में सरमायाकारी करें। टैक्सेस देना आपकी जिम्मेदारी है। अगला सबक, खुशी खरीदने के 3 तरीके। ठीक है, नहीं, ये शायद इतना सीधा नहीं है। द साइंस ऑफ स्मार्टर स्पेंडिंग के मुताबिक यहाँ 3 साइंसी तौर पर साबित शुदा तरीके हैं जिनसे आप अपना पैसा खर्च करके अपनी खुशहाली बेहतर बना सकते हैं। नंबर 1, तजुर्बात में सरमायाकारी करें। मजीद चीजें खरीदने की बजाय सफर करें या कोई नया हुनर सीखिए। नंबर 2, अपने लिए वक्त खरीदिए। पैसा इस बात को बदल सकता है कि हम अपने वक्त कैसे गुजारते हैं, इन कामों से जिनसे हम घबराते हैं, अपने शौक के पीछे भागने तक। नंबर 3, दूसरों में सरमायाकारी करें। पैसा दूसरों को देना दरअसल हमें ज्यादा खुश करता है और इससे कसरत का एहसास भी पैदा होता है, जो हैरत अंगेज तौर पर आखिरकार आपकी मजमूआई दौलत पर भी मुस्बत असर डाल सकता है। लेकिन याद रखिए कि यह अहम बात यह नहीं कि आप कितना पैसा खर्च करते हैं, बल्कि यह है कि आप उसे कैसे खर्च करने का फैसला करते हैं। तो अपने आदात का हिसाब लगाइए, अपनी चढ़ाई तेज करें। हर तनख्वाह में इजाफे का एक हिस्सा बचाकर पैसा खुद से खरीद सकता है, लेकिन यह इस बात पर मुनहसर है
کہ آپ اسے کیسے خرچ کرتے ہیں، نہ کہ کتنا خرچ کرتے ہیں۔ اگر آج آپ کے ساتھ $50,000 ہو تو آپ مالی آزادی کے کس درجے پر کھڑے ہوں گے؟ مالی تحفظ، مالی خود مختاری یا مکمل مالی آزادی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی شاندار کتابوں کے خلاصے کے لیے ابھی بکلی اردو کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔